नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे और आज बहुत खास बातचीत होने वाली है। आज नोएडा ट्विन टावर का डिमोलिशन है। मैं खुद वहां जाना चाहता था लेकिन किसी कंडीशन की वजह से नहीं जा पाया। ऐसा क्या है एक बिल्डिंग को नीचे गिराने के लिए कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें जाके देखना चाहिए, पता करना चाहिए कि आखिर हुआ क्या, क्यों हुआ, बारूद कैसे लगता है, बिल्डिंग कैसे गिरती है। और हाँ, मैं यहाँ पे चूंकि इंग्लिश लिटरेचर का टीचर हूं, इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर हूं, मैं आपको पोस्ट मॉडर्न थ्योरी से इसका कनेक्शन बताऊंगा। दोस्तों, बात करते हैं सुपरटेक कंपनी के बनाए गए सबसे बड़े टावर्स, जिन्हें ट्विन टावर्स भी कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात यह है कि कहते हैं बहुत सारे ग्राउंड्स पे रूल्स रेगुलेशंस का वायलेशन करते हुए एक प्रॉपर बिल्डिंग बना दी गई। जो नियर बाय सोसाइटीज थी उनको प्रॉमिस किया गया था कि जब आप फ्लैट खरीदेंगे तो आपको सामने ग्रीन एरिया मिलेगा, एक खाली सुंदर एरिया मिलेगा जहां पे आपको लगेगा कि हाँ, आपने एक सही जगह पे अपना घर खरीदा है, बालकनी से बहुत अच्छा व्यू है। लेकिन जब उन लोगों ने मकान खरीद लिए तो हुआ ये कि वहां पे सुपरटेक कंपनी ने दो बड़े बड़े गगनचुंबी, लगभग 110 मीटर की हाइट है, ऐसे बड़े बड़े टावर्स बना दिए और दूसरे लोगों को फ्लैट्स बेचने शुरू कर दिए। जी हां, बहुत सारे ऑफिशियल्स को नो डाउट रिश्वत दी गई होगी। करप्ट सिस्टम हमारा ऑलरेडी है, हमें पता है हमारा सिस्टम करप्ट है। तो बहुत सारे लोगों की गलतियां हैं, बहुत सारे लोगों ने गलत किया, अपना जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई और उससे ये हुआ कि उन सोसाइटी के लोगों को सहना पड़ा। अब जब समस्या होती है या दिक्कत होती है तो हमें सबसे पहले दो ही लोग याद आते हैं, एक भगवान और एक सुप्रीम कोर्ट। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी अप्रोचेस लगाई, कोर्ट तक पहुंचने की कोशिश की, इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट से इनको एक वर्डिक्ट मिला कि हाँ, आपके साथ जस्टिस होगा। अब दोस्तों, ये तो रही कहानी जहां पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, गलत चीज है, कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसका डिमोलिशन होगा, होना भी चाहिए। फिर एक ओपिनियन आती है दोस्तों कि क्या डिमोलिशन ही इकलौता सॉल्यूशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैंने मैसेज देखे थे, वो कह रहे थे कि सर, बिल्डिंग बन गई है तो क्यों ना किसी गरीब को दे दी जाए, कुछ गरीब लोगों को फ्लैट्स दे दिए जाएं, जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनको क्यों ना हर्जाना दे दिया जाए उन्हीं कंपनी वालों से लेके। इससे क्या है कि मेहनत, कंस्ट्रक्शन, पैसा जो हो चुका, जो लग चुका, वो बच जाएगा और सॉल्यूशन भी निकल जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ फ्लैट्स या एक बिल्डिंग की बात नहीं है, ये दूसरे फ्लैट्स की जीवन सुरक्षा जो है, यानी कि कभी भी गिर सकती है, इस तरह की बिल्डिंग है। जो एक सेफ्टी मेजरमेंट्स होते हैं उसको साइड में रख के बिल्डिंग बनाई गई है, जरूरत से ज्यादा ऊंची बनाई गई है। प्लस जो आसपास का एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उसके लिए भी ये बिल्डिंग जो है एक सेफ जोन में नहीं मानी जाती है, इसलिए इसको गिराने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अब एक बात आती है दोस्तों, यहां पे बात यह है कि आप बात करते हैं एक बिल्डिंग के गिरने की। आज सुबह से और लगभग पिछले एक हफ्ते से हम लगातार ये न्यूज देख रहे हैं कि आज गिरेगी बिल्डिंग, ऐसे गिरेगी बिल्डिंग, वैसे गिरेगी बिल्डिंग, बिल्डिंग गिरेगी तो ये होगा। फिर हमने देखा हमारा जो जिम्मेदार मीडिया है, जो देश का चौथा स्तंभ है और चौथा मजाक भी है, जोक भी है, ये जाके वहां पूछ रहे हैं कि अच्छा, आपको कैसा लगेगा बिल्डिंग गिरा के, आपने मन में क्या चल रहा है आपके। दोस्तों, क्या अप्रोच है ये, क्या माइंडसेट है ये। और अभी मैं व्यूज देख रहा था तो बहुत सारे लोग वहां सिर्फ बिल्डिंग को गिरते हुए देखने के लिए क्यूरियोसिटी में पहुंच गए हैं। क्यूरियोसिटी, क्यूरियस होना ह्यूमन नेचर है, बहुत अच्छी चीज है, आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। होना चाहिए किसी को भी क्यूरियस दोस्तों। लेकिन एक सवाल है कि क्या इसका एक सोशल मीनिंग है, क्या इसका कोई सोशल पॉजिटिव रेफरेंस है। क्या आप एक बिल्डिंग गिरते हुए देखते हैं, उससे आपकी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें ऐड होती हैं। डिस्ट्रक्शन है, एक बॉम्ब का ब्लास्ट होगा, डायनामाइट है जो लगेंगे, धूल उड़ेगी, मिट्टी उड़ेगी। तो दोस्तों, मेरा सवाल यह है कि क्या इन चीजों का कोई लॉजिकल मीनिंग है, कोई आर्ट फॉर लाइफ से कॉन्सेप्ट है क्या। आर्ट फॉर लाइफ से कोई ऐसी चीज जिससे जीवन का उद्धार हो, जीवन का भला हो। जी हां दोस्तों, 1972 में प्रोइट एगोइस की बिल्डिंग को गिराया गया था, डिमोलिश किया गया था। वो बिल्डिंग का जो डिमोलिशन था वो आइकॉनिक बन गया पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी थ्योरीज में। जी हां दोस्तों, हम इस समय पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर्स को पढ़ रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को पढ़ रहे हैं। आपने सोचा कभी कि लोग जेसीबी की खुदाई को देखने चले जाते हैं। जेसीबी की खुदाई में ऐसा क्या है कि लोग अपने काम को छोड़ के वहां लग जाते हैं। और एक वक्त ऐसा आया था कि जेसीबी इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हो गई थी। क्या रीजन है, क्या
जेसीबी की खुदाई जब आप देखते हैं तो क्या उससे आपके पर्सनैलिटी में कुछ ऐड हो जाता है, आपके मॉरल वैल्यूज बढ़ जाते हैं, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, या जस्ट आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई होती है? नो डाउट दोस्तों, मैंने भी कभी बम ब्लास्ट होते नहीं देखा है, मैंने भी कभी बिल्डिंग गिरते हुए नहीं देखी है, तो एक्सपीरियंस पर्पस के लिए, क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं देख सकता हूं, और इसी अंडरस्टैंडिंग को पोस्ट मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। जी हां, हमने हमेशा मीनिंग ढूंढने की कोशिश की, मतलब ढूंढने की कोशिश की, भगवान कौन है, भगवान क्या करता है, जीवन के बाद क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, हमने हमेशा मीनिंग ढूंढी है। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि भगवान ने हमको बनाया है? ये तो बहुत अच्छी बात है, हम ढूंढ रहे हैं कब बनाया, क्यों बनाया, कैसे बनाया। क्या आपने कभी ये सोचा कि भगवान को भी तो किसी ने बनाया होगा? क्योंकि हम जिस दुनिया में रहते हैं, हर चीज किसी ने बनाई है, ये किसी ने बनाया है, इसके अंदर का जो वॉइस को जो फिल्टर करता है वो किसी ने बनाया है, इस कलर से रिलेटेड और कुछ किसी ने बनाया होगा, कुछ ना कुछ हर चीज बनी हुई है। तो क्या भगवान को भी किसी ने बनाया? सवाल यह आता है कि क्या हम मीनिंगलेस सिचुएशन की तरफ मूव कर रहे हैं? जी हां, मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न स्टडीज के अंदर हम लोग जा रहे हैं मीनिंगलेसनेस की तरफ। मीनिंगलेसनेस, ये दुनिया पित्तल दी। यस, जी हां, आप कंप्लीट कर सकते हैं इस लाइन को। तो कहने का मतलब क्या है? ये बात प्लेटो ने कही थी। अगर आपको लग रहा है कि ये गाना है, ये दुनिया पित्तल दी, तो आप नेक्स्ट लाइन कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये प्लेटो का भी कॉन्सेप्ट है कि ये जो दुनिया है आर्टिफिशियल है, ये रियल लाइट में नहीं है, रियल नॉलेज में नहीं है। यानी कि यहां पे कोई इनहेरेंट ट्रूथ, कोई अल्टीमेट ट्रूथ, कोई रिलेटिव फाइनल ट्रूथ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक फेक आर्टिफिशियल, हम एक कह सकते हैं, जो सिमुलेक्रा वर्ड है लिटरेचर का, सिमुलेक्रा, ये एक सिमुलेशन है, ये एक भ्रम है। मीनिंगलेसनेस को मीनिंग में कन्वर्ट करना, क्या ये अंडरस्टैंडिंग हम पोस्ट मॉडर्न में कन्वर्ट करते हैं? जी हां, आज एक बिल्डिंग गिरेगी, क्या कोई दुखी होगा? हां, सुपरटेक के ओनर्स बहुत दुखी होंगे। क्या कोई बहुत खुश होगा? हां, आरडब्ल्यू के जो रेजिडेंट्स है जिन्होंने फाइट लड़ी है वो खुश होंगे। लेकिन कोई ऐसा भी होगा जिसका दुख भी नहीं है, खुशी भी नहीं है, वो आइसक्रीम खाते हुए देखेगा कि वाह क्या ब्लास्ट था, क्या मजा आ गया। क्या ये सोशल कंस्ट्रक्ट जो है ये ऐड होता है सोसाइटी के किसी डेवलपमेंट के लिए? मैथ्यू ऑर्नोल ने कहा था कि लाइफ, लिटरेचर, इट शुड बी कनेक्टेड फॉर द बेटरमेंट। एनी क्रिएटिविटी, एनी क्राफ्ट, कोई भी चीज जो आप करते हैं वो समाज में अच्छा होने के लिए होती है। दोस्तों, इसके जवाब में एक चीज आई थी, एस्थेटिक मूवमेंट, एस्थेटिसिज्म, आर्ट फॉर आर्ट से। आपको साइकिल चलानी आती है, आप मोटरसाइकिल बहुत अच्छी चलाते हैं, आप मोटरसाइकिल चला के ऑफिस जाते हैं, आप मोटरसाइकिल चला के मार्केट जाते हैं, आप उसी मोटरसाइकिल के साथ बहुत सारे दूर दूर के काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्ट फॉर लाइफ सेक। एक ऐसी आर्ट जिसने मोटरसाइकिल बनाई, आपकी जिंदगी आसान हो गई। लेकिन उसी मोटरसाइकिल पे आप करतब दिखाते हुए जाते हैं, आप व्हीली करते हुए जाते हैं पिछले टायर पे, आप फ्रंट टायर पे ब्रेक मार के जो है स्टॉप ही करते हैं, आप मोटरसाइकिल पे उल्टा उछल के बैठ जाते हैं। आपने उस आर्ट में मास्टरी अचीव कर ली है। इसे कहते हैं आर्ट फॉर आर्ट सेक। लेकिन क्या ये आपकी पर्सनैलिटी में ऐड होगा? आप किसी कंपनी में जाएंगे, आप बोलेंगे सर मेरा नेचर बहुत अच्छा है, वो फिर भी इसको काउंट करेंगे। आप कंपनी में जाके बोलते हैं सर मैं बाइक जो है ना गिरता हूं और ये मेरा उतरने का स्टाइल है, क्या ये काउंट होगा? ये काउंट नहीं होगा। कॉन्सेप्ट आ गया है दोस्तों पैरानोइया, ऑर्डर इन डिसऑर्डर थिंग्स। आज जो डिसऑर्डर्ड चीज है ना, बिल्डिंग गिर रही है, एक मकान गिर रहा है, क्या बड़ी बात है, लेकिन हमारा सारा मीडिया, क्योंकि पता है आज सबसे बड़ी चीज है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्या होती है दोस्तों? अगर आपको लगता है कि उत्सुकता ह्यूमन नेचर नहीं है, तो मैं आपको एक सबूत देता हूं। सपोज करिए आप मेरे साथ एक क्लासरूम में बैठे हैं, मैंने क्लास में लेक्चर लिया, लेक्चर खत्म हुआ, उस लेक्चर के बाद मैं उस क्लास से निकलने वाला हूं, और निकलने से पहले मैं आपको कहता हूं ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, आप भी मेरे पीछे पीछे क्लास से आएंगे बाहर, लेकिन कोई भी मुंह उठा करके आसमान की ओर नहीं देखेगा। आपकी सबकी नजरें झुकी हुई होनी चाहिए और आप कहेंगे यस सर। और जब हम बाहर निकलेंगे दोस्तों, और उस गली से निकलने के बाद जब मैं आपसे पूछूंगा कि किसी ने आसमान की तरफ देखा कि नहीं, तो आप ऐसे बहुत से लोग एक्सेप्ट करेंगे कि सर जब आपने कहा मत देखना तो हमारे अंदर एक कीड़ा हो गया, एक आग लगी। क्यों? अच्छा सर ने मना किया है, अब तो देखेंगे। तो कोई कहेगा मैंने यूं करते करते देखा, कोई कहेगा मैंने यूं करते करते देखा, लेकिन हमने देखा। दिस इज कॉल्ड क्यूरियोसिटी। जो कहा जाता है मत करो, हम करते हैं। मीडिया क्या कर रहा है? मीडिया नोज कि आज सारे लोग अपने सारे इंपॉर्टेंट काम छोड़ के फालतू टीवी के आगे बैठेंगे
एक लाइव ब्लास्ट देखने के चक्कर में उनको मजा आ रहा है, उनकी क्यूरियोसिटी जो है, डिजायर जो है सेटिस्फाई हो रही है, और हम उनको देंगे लाइव रिपोर्टिंग। कोई जीप पे चढ़ के घूम रहा है, कोई बुलडोजर पे चढ़ के घूम रहा है, हो सकता है मुझे लगता है कोई बिल्डिंग के अंदर ना बैठा हो कि मैं आपको दोस्तों मरने की लाइव रिकॉर्डिंग दे रहा हूं। ये क्या है? ये सारी अप्रोचेज जो है पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेज हैं। नैरेशंस आर बीइंग क्वेश्चन, मेटा नैरेटिव्स आर बीइंग डेवलप, ऑब्लिक नैरेशंस है, प्लस द आइडिया ऑफ स्टोरी, द आइडिया ऑफ हीरो वर्शिप। क्या है ये नैरेशन? क्यों कोई बिल्डिंग देखने के लिए देश का सबसे बड़ा मीडिया हाउस सब लोग बैठ के दिखा रहे हैं? ध्यान से देखिए। एंड आई एम टेलिंग यू दोस्तों, शाम को ये लोग एक्सपर्ट बुलाएंगे जो आके बोलेंगे कि कितनी धूल उड़ी, कितना प्रदूषण हुआ, कितनी ईंटें गिरी, जमीन कितना कांपी, और हम ध्यान से सुन रहे होंगे क्या हुआ। जब भूकंप आता है हजारों बिल्डिंग गिर जाती है। इन शॉर्ट दोस्तों, जो पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज हैं वो ये कहती हैं कि व्हाट यूज्ड टू बी मीनिंगलेस हैज मीनिंग नाउ। जो पहले मीनिंगलेस होता था ना, आज मीनिंगफुल है। पहले जो हम कहते थे कि आप गली में नाच रहे हो एक एक मिनट के लिए, क्या है, लेकिन आज अगर वो रील बन रही है और वो फॉलो हो रही है, वायरल होना नई सक्सेस का एक टैग बन गया है। सक्सेसफुल वो नहीं है जो आदर्श लड़का है, आदर्श पति है, आदर्श बेटा है, आदर्श माँ है। सक्सेसफुल वो है जिसके फॉलोअर ज्यादा है, भले फूहड़ता दिखा के हो, अश्लीलता दिखा के हो। तो जब 1972 में वो बिल्डिंग गिरी थी, उसे लाइव टेलीकास्ट किया गया था, उसको एफएम चैनल्स ने सारा नरेशन दिया था, वहां एक छोटा सा मेला लग गया था, लोगों ने वहां पार्टियां की थी, एंजॉय किया था, और वो पोस्ट मॉडर्न का एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बना था। ये रेफरेंस चूंकि नोएडा में इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम एक बिल्डिंग इस तरह से हो रही है, और वो सारी चीजें मैं भी महसूस कर पा रहा हूं जो हमें पोस्ट मॉडर्न बनाती है। जी हां दोस्तों, हम पोस्ट मॉडर्न लेवल पे जा रहे हैं, हमारा माइंडसेट पोस्ट मॉडर्न लेवल पे जा रहा है। दिस इज कॉल्ड मेक इट डिफरेंट। जस्ट कुछ भी हो उसे हाईलाइट करो, इट शुड कॉज योर क्यूरियोसिटी, एंड दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। जो सिचुएशन है उसके लिए एक ही वर्ड है, जो शब्द मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड मीनिंग इन मीनिंगलेसनेस, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। दोस्तों, मैं विनीत पांडे, मेरा लेक्चर देने का मेथड अगर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको बहुत सारे और अपडेट्स लाता रहूंगा। धन्यवाद।